नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट भारत और आज हमारे साथ बात करने के लिए एएनएसएस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं दिलीप चौहान जी। दिलीप चौहान जी, स्वागत है न्यूज़ एट भारत में। और दिलीप चौहान जी से हम एक पे एक सवाल करेंगे, चूँकि इससे पहले अखिल असम भोजपुरी परिषद के अध्यक्ष भी हैं। और क्या वजह था कि एएनएसएस में इनको जुड़ित होना पड़ा? चूँकि एक अखिल असम भोजपुरी तमाम जो है जाति समुदाय हिंदी भाषी जितने भी लोग हैं असम में, ये एक संयुक्त संगठन था, एक बहुत बड़ा संगठन था जिसे तमाम जाति के लोग ही इसमें आते थे। लेकिन एएनएसएस में जब से दिलीप चौहान जी गए हैं, जिसके बाद से तमाम लोगों के बीच ये सवाल पैदा होना शुरू हो गया है, चूँकि क्या अगर एएनएसएस में जब दिलीप चौहान अपना योगदान कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दे रहे हैं, तो क्या अखिल असम भोजपुरी परिषद में उतना योगदान दे पाएंगे जो पहले दे रहे थे? दिलीप चौहान जी, आपसे पहला सवाल। नमस्कार। सबसे पहले मैं न्यूज़ एट भारत के सभी व्यूवर्स को धन्यवाद देता हूं, साथ में आपको भी। जी, देखिए, आपने जो पूछा, ये आप एएनएसएस का कार्यकारी अध्यक्ष बने। पहले अखिल असम भोजपुरी परिषद का जो अध्यक्ष था मैं, कार्बी आंगलॉन्ग जिला का। तो देखिए, पिछले 20-25 साल का जो मेरा तजुर्बा है समाज के हित के लिए काम करने का, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जे समाज का काम करने के लिए बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, और कोई संगठन बुरा नहीं होता है जी। संगठन के लोग ही बुरा होते हैं। आज हमने पिछले जो समय था अखिल असम भोजपुरी परिषद के जरिए हमने जितना सके समाज के हित के लिए, समाज में जो विभिन्न जो समस्या था उसके सरकार के समझ रखने के लिए हमने कोशिश किया। और मुझे लगता है ये सारा जो समस्या है, इसमें से कुछ समस्या तो ज़रूर हल हुआ है। हाल में हमको एएनएसएस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया राज्य का, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सोचा जे दिलीप चौहान आने से शायद संगठन का कुछ जो उद्देश्य है, मकसद है, आगे बढ़ेगा। तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। और आगे मेरा जो भी सहयोग रहेगा, यही नहीं जो सिर्फ एएनएसएस के प्रति मेरा जो सहयोग है, मान लीजिए मेरा तो पहचान है आपका अखिल असम भोजपुरी परिषद से, तो मेरा ये सहयोग रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये पहले मैं एक जर्नलिस्ट भी था। तो उसी हैसियत से मेरा जितना संभव हो, जितना समय का संभव हो, उस हिसाब से मैं काम करता रहा हूँ। नहीं, दर्शकों के बीच ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है, तमाम जो है लोग हमसे बात किए, और यही वजह है कि आज आपको न्यूज़ एट भारत के सामने आना पड़ा। लोग ये कह रहे हैं कि एएनएसएस में जाने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष मिला है पद आपको, और पूरे आसाम लेवल पे है, तो ऐसे में क्या अखिल असम भोजपुरी परिषद जो है, ये एक बहुत बड़ा संगठन था जिसमें अहिर, नुनिया, दुसाद, तमाम जो है छोटे बड़े तमाम जो है जातियाँ इसमें आती थी, और सभी लोग भोजपुरी भाषा बोलने वाले तमाम लोग आपको समर्थन भी कर रहे थे और तय दिल से आज भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में एक बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि जब से आप एएनएसएस ज्वाइन किए हैं, लोगों के मन में ये सवाल होना शुरू हो गया है। और जाहिर सी बात है, आपने जो योगदान दिया है अखिल असम भोजपुरी परिषद होते हुए तमाम जाति संगठन को भी आपने समर्थन दिया है, तो लोगों के बीच में ये सवाल जा रहा है कि आप इतने बड़े एक दल संगठन से जुड़ी थे, और आज एएनएसएस में जाके कहीं अखिल असम भोजपुरी का जो है मेन उद्देश्य था, वहाँ से तो आप भटक तो नहीं रहे हैं? जी धन्यवाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हम लोग का देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारा जो भोजपुरी परिषद जो है 2007 में जो गठन हुआ जी, और हमारे जो सहकर्मी हैं, सारे भोजपुरी परिषद के सहकर्मी का एक मात्र दिशा था और उन लोगों का लक्ष्य था कि हमारे समाज को आगे बढ़ाना। उसमें कई जितना भी हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, सभी लोग को लेकर के हमने जितने सके आगे काम बढ़ाया। और हम लोग का एक पहले ही हमारा जो आपका संविधान है, उस संविधान में एक चीज़ था, जे जातीय जो भी संगठन होगा, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के उसको बात करेंगे। और इसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि हाँ मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड में रह करके भी काम कर सकता हूँ, तो उसमें संगठन का किसी का बाधा नहीं था, और खुल करके वो किसी भी संगठन के जो नहीं, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, चूँकि
मेरा भी ये सवाल यही था कि कहीं आप पॉलिटिकल एजेंडा जो तैयार नहीं कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन में इसका माइलेज मिल सके, क्योंकि आपने भोजपुरी परिषद रहते हुए तमाम लोगों के साथ सहयोग किया है और एएनएसएस के साथ जुड़ने के बाद से संगठन ये बहुत बड़ा लेवल से आ रहा है, चूँकि असम के तमाम जगहों पे संगठन के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जो है बनाए जा रहे हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल माइलेज तो आप लेने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, चूँकि आप नूनिया समुदाय से ताल्लुकात है आपका, और इसके लिए कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोई तरीका नहीं है आपके पास में? नज़र तो नहीं है आने वाले दिनों में? मैं एक भारतीय हूँ जी, स्पीकिंग के लोग हूँ जी, और लोग कह सकते हैं जो सोचने वाले सोच सकते हैं ये कहीं पॉलिटिकल माइलेज की, ये गलत बात है। और मैं आपने देखे होंगे पिछले जितने भी मेरा कदम रहा है समाज के हित में ही रहा है। रहा सवाल पॉलिटिकल की बात, तो पॉलिटिकल देखिए, पॉलिटिकल कहाँ पर नहीं है, पॉलिटिकल घर से ही शुरू होता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है आज के दौर में जो मुझे कहीं पॉलिटिकल में न जाना है। और हम एक संगठन में रहकर जितना हित के लिए, समाज के सुधार के लिए काम कर पा रहे हैं, मुझे लगता है जो मुझे यही बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है। आगे भी आपसे सवाल करेंगे, चूँकि भोजपुरी परिषद पहले एक ही था, लेकिन ये दो धाराओं में बंट गया। चूँकि अखिल असम भोजपुरी परिषद और अखिल असम छात्र संस्था, इस तरीके से कई संगठन बनाया गया था। चूँकि पहले एक मजबूत संगठन माना जाता था असम में अखिल असम भोजपुरी परिषद को, और जिसके बाद से अभी एएनएसएस जो है ये सामने आया, तो इसमें कहीं ना कहीं संगठन में काम करने में तो बाधाएं ज़रूर आएगी। आगे भी इससे सवाल करेंगे। अब फिलहाल रोकते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप बने रहिए दिलीप चौहान जी से। ब्रेक के बाद स्वागत है न्यूज़ एट भारत पे। हमारे साथ एएनएस और अखिल असम भोजपुरी परिषद के अध्यक्ष हैं दिलीप चौहान जी। दिलीप चौहान जी, आपसे पहले मैं ये सवाल भी कर रहा था कि कोई भोजपुरी परिषद भी दो धाराओं में बट गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भोजपुरी परिषद का जो मकसद था उस मकसद से कहीं अलग दिशा में आप लोग जाने की और तैयारी कर लिए हैं? और भोजपुरी परिषद का अभी वर्तमान में एक्टिविटीज़ क्या है, इससे पहले भी क्या रहा, ज़रा दर्शकों को बताएं। धन्यवाद जी। देखिए, सबसे मैं आपको एक क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगा। भोजपुरी परिषद जब से 2008 में असम में जब गठन हुआ, हमारे उस समय का सभापति थे परशुराम दुबे जी, आज वो नहीं है, लेकिन पूरे असम में भोजपुरी परिषद का जो लहर एक लाए जन जन में, वो आज के दौर में हो सके उतना संभव नहीं हो, लेकिन उस समय वो बहुत कष्ट करके संगठन को आगे लाए। और ये जो बटने का बात है तो बटा नहीं है, हालांकि अखिल हिंदी भाषी छात्र संस्था ये भी एक अपना अलग बैनर से काम करते आ रहे हैं। और हम लोग जो है अखिल असम भोजपुरी परिषद सभी संगठन के एक साथ लेकर के हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं और काम किए भी हैं, और आने वाला दिन भी ये काम जारी रहेगा। दूसरा सवाल आपका था ये अखिल असम भोजपुरी परिषद का जो एक्टिविटीज़ के बारे में जी, तो मैं आपको थोड़ा सा समय लेकर बताना चाहूँगा। आप जानते हैं जे असम में बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग के लोग के ऊपर अत्याचार हुआ एक समय, विशेष करके अपर असम में से लेकर के लोअर असम में आपका बहुत हत्याएँ भी की गई थी। तो एकमात्र हमारा संगठन था, मैं आज उस किसी उग्रवादी संगठन का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारे ही जो संगठन था अखिल असम भोजपुरी परिषद, यहाँ से लेकर दिल्ली तक दरवाज़ा खटखटाया और जितना संभव हो अपना जी जान से काम किया। और यही कारण है कि आज हमारे हिंदी भाषी असम में पूरा सुरक्षित है, और इसका देन मैं तो चाहूँगा जो भोजपुरी परिषद के हैं। हालांकि और भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मुख्य तौर पर अखिल असम भोजपुरी परिषद काम किया है। दूसरी तरफ हाल में मान लीजिए जो कुछ दिन पहले आपको पता होगा जो कुछ संगठन कार्बी आंलॉन्ग जिला में भी बात था, जो कुछ संगठन यहाँ से हिंदी स्पीकिंग लोगों को यहाँ से खदेड़ने के बाद बोला था जी आप लोग यहाँ नहीं रह पाइएगा, अल्टीमेटम भी दिया था 31 मार्च 2019 तक। तो हमने इस चीज़ को मुद्दा को देखते हुए बहुत कष्ट किया, और ये मामला यहीं तक नहीं पूरे दिल्ली तक पहुँचाया, और जा कर के वो संगठन, दो संगठन था एक्सट्रीमिस्ट संगठन, आज वो
चुप अपने आप यहाँ से हट गया। नहीं, इसमें सरकार का भी सहयोग है, भोजपुरी परिषद तो है ही, लेकिन इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। असम सरकार और ऑटोनोमस काउंसिल जो है कार्बी आंगलोंग, पूर्वी और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग, यहाँ सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन दिलीप जी, आज हम विशेषकर आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे जुड़ित मामलों की ही बात करना हम उचित समझेंगे। लेकिन जो भोजपुरी परिषद की एक्टिविटीज़ थी जो आपने बताया, फ़िलहाल जो 2014 के बाद से एनआरसी आया, एनआरसी में भी हमने काफ़ी देखा, भोजपुरी परिषद का एक्टिविटीज़ देखा गया। और यही वो वजह है कि दिलीप चौहान एएनएसएस में जब गए हैं तो लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब अखिल असम भोजपुरी परिषद अखिल असम भोजपुरी परिषद का जो मकसद था वो अपने मकसद से कहीं भटक तो नहीं गए हैं आप लोग, ये लोगों के बीच सवाल है। तो आप हमें एक मूलतः बात बताइए, जिस तरीके से आपने बताया कि परशुराम दुबे जी जो है कि पहले थे